आप सुन रहे हैं कहानी मैरिड बट अवेलेबल, एपिसोड 8, सच जो छुपाया नहीं गया। ईरा दोपहर को अकेली बैठी थी, ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर देखते हुए। सामने पेड़ की डाल पर बैठी एक चिड़िया बार बार उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी वजह से वापस लौट आती थी। उसका मन भी वैसा ही हो गया था, एक तरफ जाने की चाह और एक अदृश्य डोर जो वापस खींच लाती थी। उसका फोन केबल पर पड़ा था। स्क्रीन पर कबीर की एक पुरानी तस्वीर चमकी, मुस्कुराता चेहरा जो अब उसके जीवन से दूर होता जा रहा था। तभी एक मैसेज की नोटिफिकेशन आई। नैना कपूर, इंस्टाग्राम स्टोरी, मिडवीक चिल। ईरा ने अनजाने में स्क्रीन को टैप किया। स्टोरी खुली। किसी कैफे की धुंधली तस्वीर थी, 2 कप, सामने की सीट खाली और थोड़ा झुका हुआ एंगल। लेकिन उस टेबल के कोने में एक घड़ी की झलक थी। सिल्वर स्ट्रैप, नीली डायल, कबीर की वही घड़ी जो वो रोज पहनता था। ईरा के होंठ सूख गए। उसने स्क्रीन को जूम किया। हाथ पूरी तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना साफ था कि उस मेज पर जो व्यक्ति बैठा था वो कोई और नहीं, कबीर ही था। फोन उसके हाथ से फिसलकर काउच पर गिरा। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक सिर अपने घुटनों पर रख लिया। उसका सीना भारी हो गया था, सांसें अंदर ही उलझ गई थीं। तो अब बात बस शक की नहीं रही, उसने खुद से कहा, अब ये सब हो रहा है सामने और साफ। शाम को कबीर घर आया। हाथ में 2 टेकअवे कॉफी कप थे। तुम्हारे लिए लाया, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ईरा ने कप लिया, लेकिन एक घूंट तक नहीं लिया। कैफे किसके साथ गए थे? उसने अचानक पूछा। कबीर थोड़ा ठिठका, लेकिन फिर बोला, नैना के साथ। वही पुराने क्लाइंट वाला डिस्कशन था। सिर्फ डिस्कशन? ईरा की आवाज शांत थी, पर उसमें कोई कंपन नहीं था। कबीर ने कप का ढक्कन खोलते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगा? ईरा ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक, बिना पलक झपकाए। फिर बोली, तुम्हारी आंखें पहले बहुत कुछ कहती थीं, अब उनमें बस सन्नाटा है और साजिशें। कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसने फोन निकाला और अंदर के कमरे में चला गया। ईरा वहीं बैठी रही। कप अब भी हाथ में था, लेकिन वो कॉफी नहीं पी रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके गले के लॉकेट को छू रही थीं। वही लॉकेट जो कबीर ने शादी की पहली सालगिरह पर दिया था। उसने चेन उतार दी, धीरे से उठी, लॉकेट को एक दराज में रखा और उसे बंद कर दिया। कमरे की खिड़की से अब चांद दिख रहा था, लेकिन ईरा की दुनिया में अब रोशनी नहीं रही थी, सिर्फ एक बहुत लंबी रात की शुरुआत थी।